बात प्रलय की। विनाशकारी तूफान एरिन लगातार अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं और विनाशकारी तूफान एरिन अमेरिकी ईस्ट कोस्ट पर कहर बरपा रहा है। नॉर्थ कैरोलिना समेत कई शहरों में तबाही का डर सता रहा है। प्रशासन ने कई इलाकों में भयंकर बारिश की चेतावनी दे दी है, तो समुद्र किनारे रहने वालों को घर छोड़ने के लिए भी कहा गया है। कई इलाकों में एहतियातन बीच बंद कर दिए गए हैं। वहीं तेज हवाओं और ऊंची लहरों के खतरे को देखते हुए हजारों लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। रिपोर्ट देखिए। आ रहा है तूफान विनाशकारी, कई शहरों में मचा रहा भयंकर तबाही। लगातार बढ़ रही तूफान की रफ्तार, लहरों ने धरा विकराल रूप। तूफान से अमेरिकी थर थर कांपे, हजारों लोग घर छोड़कर भागे। जिसका डर था वही हो रहा है। एरिन तूफान दिनों दिन अपनी रफ्तार बढ़ाता जा रहा है। तूफान की जद में जो कोई भी आता है वो उसे तबाह कर देता है, उसका सर्वनाश कर देता है। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा तूफान अमेरिकी ईस्ट कोस्ट पर कहर बरपाने को तैयार है। नॉर्थ कैरोलिना समेत कई शहरों में तबाही का डर सता रहा है। उत्तर कैरोलिना के आउटर बेंस में इस विनाशकारी तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के खतरे को देखते हुए हजारों लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग चुके हैं। 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं और लहरों ने तट के किनारे बने घरों को डुबो दिया है। इतना ही नहीं, घरों के साथ नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से जलमग्न है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आउटर बैंक्स के लोग इस तूफान से काफी डरे हुए हैं। वजह यह है कि 2019 में आया हरिकेन डोरियन यहां का सबसे विनाशकारी तूफान साबित हुआ है। पिछले साल हरिकेन एर्नेस्टो भी तट से दूर रहते हुए ऊंची लहरें लेकर आया था, जिसने इलाके में भीषण तबाही मचाई थी। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा तूफान अमेरिकी ईस्ट कोस्ट पर कहर बरपाने को तैयार है। नॉर्थ कैरोलिना समेत कई शहरों में तबाही का डर सता रहा है। तूफान एरिन से उठी खतरनाक तूफानी लहरों ने उत्तरी कैरोलिना के बक्सटन में काफी तबाही मचाई है। नॉर्थ कैरोलिना के गवर्नर ने राज्य में इमरजेंसी घोषित कर दी। इसके तहत राहत और बचाव कार्य के लिए फंड और मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नेशनल हरिकेन सेंटर ने चेतावनी दी है कि तटीय इलाकों में तेज हवाओं और समुद्री ज्वार के चलते हालात बेहद खराब हो सकते हैं। इस विनाशकारी तूफान ने कैरिबियन के कई इलाकों को प्रभावित किया है। यहाँ भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई सेवाएं रोक दी गईं और लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई। राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने चेतावनी दी है कि निचले इलाकों के द्वीपों की सड़कों को तूफान से काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो तूफान की वजह से उठी 20 फुट से ऊंची लहरें तट से टकरा सकती हैं। अनहोनी की आशंका से प्रशासन ने समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने के आदेश दिए हैं। एरियन इस वक्त भी कैटेगरी 3 का हरिकेन है। इसकी खतरनाक तूफानी हवाओं की स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो गई है। फिलहाल ये बरमूडा से 675 मील और केप हट्रस से करीब 770 मील की दूरी पर है, जिस पर मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि एरिन धीरे धीरे उत्तर की ओर मुड़ जाएगा और अमेरिका के पूर्वी तट से दूर निकल जाएगा। लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। 426 किलोमीटर तक के इलाके में तूफान की हवाएं महसूस की जा रही हैं और करीब 145 किलोमीटर तक के दायरे में ये कैटेगरी 3 की हवाएं चला रहा है। इस वजह से पूरे ईस्ट कोस्ट पर बीच जाने और समुद्र में तैरने पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसी लहरें और रिप करंट जानलेवा साबित हो सकते हैं। अटलांटिक महासागर में उठा तूफान अब नॉर्थ कैरोलिना और अमेरिकी ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा ये तूफान खतरनाक समुद्री लहरों और तेज हवाओं के साथ तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लहरों की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा हो सकती है, जिससे तटीय इलाकों में भयंकर तबाही हो सकती है। और हाइड काउंटी प्रशासन ने
ओक्राकोक और हेट्रस द्वीपों से लोगों को निकालने का आदेश दिया है। इन इलाकों में गर्मियों के दौरान बड़ी संख्या में टूरिस्ट रहते हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ ओक्राकोक से ही 2200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रशासन ने न्यू जर्सी के केप से लेकर सैंडी हुक तक सभी बीच बंद कर दिए हैं। यहाँ हाई टाइड के दौरान तटीय इलाकों में पानी भरने का खतरा है। वहीं खतरे को भांपते हुए न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने भी सभी पब्लिक बीच जैसे कोनी आइलैंड और ब्राइटन बीच बंद रखने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राहत और बचाव के काम में सेना की मदद ली जा रही है। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में राहत के आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं कराची में बारिश के बाद सड़कें लबालब हो गई हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। बारिश के बाद कई इलाकों में पिछले 48 घंटे से बिजली गुल है। बिजली ना होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कराची में हुई बारिश से 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं जापान भी इन दिनों बाढ़ की बारिश से जूझ रहा है। भारी बारिश से जापान की कई नदियां उफान पर हैं, तो कई इलाके में बारिश के पानी भरे हुए हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में भारी बारिश से सिंधु नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। हजारों लोग बेघर हो गए और फसलें बर्बाद हो गई। कई गांव में घर जमींदोज हो गए, तो और लोग जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए पाकिस्तान के मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश ने भयंकर बाढ़ का रूप ले लिया। सिंधु नदी में पानी का स्तर बढ़ने से हजारों गांव वाले अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। लेइया तौसा ब्रिज को बचाने के लिए बनाए गए सभी बांध और तटबंध बह गए, जिससे निचले इलाकों में बसे लोगों के घर और खेत पूरी तरह तबाह हो गए। भारी बाढ़ ने कच्चे घरों को मलबे में तब्दील कर दिया और कई गांव में लोग बेघर हो गए। उनके पास अब ना तो छत है और ना ही रोजगार का कोई साधन। पाकिस्तान में लगातार हो रही मूसलाधार मानसूनी बारिश की वजह से सिंध प्रांत और उसकी राजधानी कराची में भारी जल भराव और बिजली कटौती जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। कराची में 145 मिलीमीटर बारिश हुई। इंडस्ट्रियल एरिया में पिछले 48 घंटे से बिना बिजली के रह रहे हैं लोग। इसके अलावा कराची के कुछ इलाकों में 36 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली नहीं आई, जिससे लोगों के घरों में पानी की सप्लाई भी बंद है। कराची ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर की कई सड़कें बारिश के पानी में डूब गई। वहीं कराची में हुई तेज बारिश के बाद 11 लोगों की मौत की भी खबर है। पाकिस्तानी अधिकारी ने चेतावनी दी कि मानसून का अगला दौर ज्यादा तबाही ला सकता है। ऐसा ही कुछ हाल है जापान का भी, जहां भारी बारिश की वजह से जापान की कई नदियां उफान पर। अकिता प्रांत के किता में एनी नदी पूरे रौद्र रूप में नजर आई, तो भारी बारिश की वजह से कई इलाके कीचड़ से भर गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जापान में मूसलाधार बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। रिकॉर्ड बारिश की वजह से आकिता और आओमोरी प्रांत में ट्रेन सेवाएं स्थगित करनी पड़ी। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारी बारिश और बाढ़ ने ऐसा गदर मचाया है कि इनके सिस्टम चरमरा गए हैं। सरकार और प्रशासन परेशान है, हालत संभाले नहीं संभल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।